पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ना डिस्क्राइब किया फंक्शंस और लिमिट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे और चैप्टर नंबर 1 के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ना डिस्क्राइब किया फंक्शंस और लिमिट्स को। सबसे पहले हम अपना फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़। कोई भी दो जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशनशिप था, या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो रिलेशनशिप था, ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और इसमें फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक चीज़ को हम एक्स लेट करते हैं और एक को वाई लेट करते हैं। हम वेरिएबल लेते हैं ना, तो एक्स और वाई हम उसमें रखते हैं। द टर्म फंक्शन वॉज रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज। सबसे पहले ये किसने दी थी टर्म फंक्शन? लिबनीज ने दी थी। आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। वो कैसे? अभी एग्जाम्पल देखें। ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ए स्टैंड फॉर एरिया। ये स्क्वेयर का एरिया है और जो एरिया होता है स्क्वेयर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वेयर। अब देखें, यहाँ पे आप 1 वैल्यू लगाएं एक्स की तो क्या आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 वैल्यू लगाएं तो 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू ए की क्या आएगी? 4। इसका मतलब जो ए है वो डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे। ये एक फंक्शन की एग्जांपल होगी। अब नेक्स्ट हम वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम में ये वॉल्यूम 4/3 ये भी कांस्टेंट रहेगा, पाई की भी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये जो आर क्यूब है ये वेरिएबल है। यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं, और उसी हिसाब से हमारी v की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फिर ये v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। यहाँ तक हुआ। अब देखें डोमेन और रेंज क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं डोमेन। डोमेन होती है x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू। x की वैल्यू ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, ओवर में हो सकती है, बस ये इमेजिनरी नहीं हो सकती। मतलब रियल सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इयोटा वाली वैल्यू नहीं हो सकती x की। ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू होगी वो डोमेन ऑफ f होगी, और रेंज ऑफ f वो होगी जो x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू आएगी। वो क्या होगी? रेंज। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन की ना प्रॉपर आ रही है डेफिनेशन। वो क्या है? इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, कि अगर एक वेरिएबल y है वो डिपेंड कर रहा है x पे, इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमिन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये देखें हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू 5x। यहाँ पे x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो y है ये डिपेंडेंट है, यानी y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे। x की आप जितनी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, जबकि x को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा y से। अब यहाँ पे ये जो है y ये फंक्शन है x का, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने से y को बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x को कहेंगे, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल, जो अभी मैंने पीछे बात की है कि y जो है वो डिपेंड करता है x पे, जबकि x किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये पीछे से हमने एक चीज़ मिस कर दी थी जो एमसीक्यूज में भी आ सकती है। एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने इन्वेंट किया था सिंबॉलिक वे ये फंक्शन को लिखने के लिए। इसको कैसे पढ़ते हैं? y is a function of x, y is equals to fx, y is a function of x। ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं y is equal to f of x। आगे देखें फिर से ये वही बात जो मैंने पीछे बताया कि x की वैल्यू सिर्फ रियल हो सकती है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये एफ एक्स की ये ना एक इक्वेशन दी हुई है। अब करना क्या हमने, यहाँ पे जो f0 लिखा है ना, यहाँ पे x की जगह हर जगह पे 0 पुट कर दें। 1 लिखा है तो हर जगह पे 1 पुट कर दें। -2 है हर जगह पे -2 पुट कर दें। 1 + x है हर जगह 1 + x, यहाँ पे 1/x है हर जगह 1/x पुट कर दें। ये देखें इन्होंने नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, हर जगह पे हमने 0 पुट किया, आंसर ये आ गया। अब 1 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर -2 पुट कर दिया, फिर 1 + x, यहाँ पे हमने क्यूब एक्सपेंड किया, स्क्वायर एक्सपेंड किया, और फिर ये हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। उसके बाद फिर नीचे हमने यहाँ पे 1/x पुट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेट f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f।
ये बहुत ईजी है, आपने ज़रा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कोई भी रियल लगा सकते हैं, यानी इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, इयोटा वाली नहीं होनी चाहिए। हम नेगेटिव लगा सकते हैं, पॉजिटिव लगा सकते हैं, इसके अलावा हम डेसिमल वाली लगा सकते हैं, ओवर वाली लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें डोमेन ऑफ एफ फिर क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नॉन नेगेटिव सारे जो है ना इसके डोमेन में आ जाएंगे। रेंज ऑफ एफ क्यों है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे देखें अब हम कोई भी इसकी नेगेटिव वैल्यू अगर लगा दें, पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। नेगेटिव हम लगा देते हैं एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव 16 आएगा। हम कोई भी इसकी वैल्यू नेगेटिव लगाएं पॉजिटिव लगाएं, रेंज क्या आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4। अब यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, उसके लिए मैंने एक इजी सा मेथड बता दिया। ये जो एक्स स्क्वायर -4 है ना, इसको 0 के इक्वल रखें, यहाँ पे इसको इस तरफ लें पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट लें प्लस -2 आएगा। अब हमने देखना है कि नीचे वाला जो आंसर है वो 0 ना आए, क्योंकि 0 आ गया तो वो इनडेफिनिट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 दोनों सूरतों में आ सकता है, अगर हम 2 लगाएंगे तब भी 0 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। अगर हम -2 लगाएंगे तब भी 0 आ सकता है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 4 होगा तो 4 - 4 फिर से 0। इसलिए फिर हमारी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2। हम पॉजिटिव नंबर्स लगा सकते हैं, नेगेटिव लगा सकते हैं, इसके अलावा हम डेसिमल वाले लगा सकते हैं, ओवर वाले लगा सकते हैं, लेकिन -2 और 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, इनडेफिनेट आ जाएगा, और वो हमने नहीं आने देना। और रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू पुट कर लें वो रियल नंबर आना है तो वो रेंज हो जाएगी। अच्छा, अब ना ये ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। ग्राफ वैसे आता नहीं है पेपर में, कभी कभार है, आता नहीं है ये वैसे। अब ग्राफ में फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, इसका कैसे पता चलता है। एक्स के हमने पीछे पढ़ा कि जब एक्स की वैल्यू चेंज हो तो एक्स के अगेंस्ट वाई की एक ही वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। अब देखें यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू आई, ये वाई की भी एक ही आई, तो ये क्या है, फंक्शन। इसमें भी देखें एक्स की एक आ रही है तो वाई की भी एक ही आ रही है, तो ये भी फंक्शन। अब ये देखें ये क्यों फंक्शन नहीं है, ये देखें एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ ये होता है कि एक्स और वाई दोनों की एक एक वैल्यू आती है। और अब ये लास्ट वाले में देखें एक्स की एक वैल्यू आ रही है वाई की दो आ रही हैं, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ दिस टाइप।